बड़ी खबर यह है कि यूएस को 3.7 अरब करोड़ का नुकसान हुआ है। पहले 100 घंटे में 3.7 अरब करोड़ खाक हो गए हैं। हर रोज 8,171 करोड़ का नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ रहा है। यह सिर्फ एक मुल्क का नुकसान है, यह सिर्फ एक देश का नुकसान है। दूसरी तरफ इजराइल और ईरान में भी लगातार नुकसान का आकलन किया ही जा रहा होगा। मयंक सर लगातार बने हुए हैं। मयंक सर, क्या ये प्री कैलकुलेशन रहा होगा कि कितना खर्च हो सकता है अमेरिका का? क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि यूएस ने सोचा था इस जंग को बहुत कम वक्त में निपटाने के लिए, लेकिन जंग खिंच रही है। जी, आपको ध्यान होगा जब ये 12 डे वॉर चली थी ईरान और इजराइल के बीच में, तो अनुमान है कि इजराइल को करीब $50 बिलियन का खामियाजा भुगतना पड़ा था। अब आप छोटी सी चीज को नोट कीजिएगा, एक मिसाइल, इंटरसेप्टर मिसाइल जो कि लगती है आपकी आयरन डोम में जी, उसकी कीमत तकरीबन $50,000 की है। अगर इंटरसेप्टर मिसाइल थर्ड वेपन सिस्टम से फायर होती है उसकी कीमत करीब करीब $1,00,000 की है। तो अगर आपके पास एक प्रक्षेपास्त्र आ रहा है, आपको थर्ड वेपन सिस्टम से फायर करना पड़ रहा है, तो आपके $1,00,000 स्ट्रेट अवे केवल मिसाइल की कीमत पे चले गए यहां पर। तो ये मान के चलिए कि युद्ध कितना महंगा होता है वो इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद में इकोनॉमिक लॉसेस वो अलग होते हैं। आप कितने टैंकर्स को मूव करते हैं, कितने शिप्स को मूव करते हैं, हर एक में आपके पैसे खर्च होते हैं। यानी मयंक सर, अगर आसान भाषा में समझे तो अगर एक शाहे ड्रोन जिसकी कीमत लगभग 17-18 लाख रुपए ईरान की है, उसको अगर वो फायर करता है, अगर अमेरिका उसे रोकता है अपने थर्ड सिस्टम से, तो लगभग उस पर खर्च है 90 लाख से ज्यादा का। यानी कि 18 की तुलना में लगभग 5 गुना ज्यादा इंटरसेप्ट करने में अमेरिका को नुकसान हो रहा है। अगर इजराइल उसे अपने आयरन डोम से इंटरसेप्ट करता है तब भी नुकसान जो है वो लगभग 2.5 गुना से 3 गुना तक का है। मैं आपको बताऊं, अब जैसे कि जो आयरन डोम सिस्टम है वो क्या करता है कि जैसे ही आपके साथ कोई प्रक्षेपास्त्र उड़ता हुआ आ रहा है, वो कैलकुलेट करता है कि क्या ये रिहायशी इलाके में गिरेगा, क्या ये बैरन लैंड पे गिरेगा। अगर बैरन लैंड पे गिरेगा तो उसको आने देता है। आपने नोट किया होगा, कई दिखाते हैं कि रेत पे जाके गिरता है तो वो उसको छोड़ देता है, क्योंकि भाई उसको वेपन सिस्टम को यूज करना है। तो वो इकोनॉमिकली इसको फायर करता है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक प्रक्षेपास्त्र को देखते तुरंत आयरन डोम एक्टिवेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है जी। उनके पास में एक इंटरसेप्टर तब फायर होता है जब उनको लगता है कि ये मिसाइल जो है नुकसान कर सकती है। हाँ, अगर आपने एक खुर्रमशहर मिसाइल जो कि जिसका बात कर रही थी, जिसको कि खैबर मिसाइल कहते हैं, खुर्रमशहर 4 को खैबर मिसाइल कहते हैं। अब वो खैबर मिसाइल जो है वो हवा में डिसइंटीग्रेट होती है। डिसइंटीग्रेट होने के बाद में नंबर ऑफ वॉरहेड्स जो है वो छितरा सकती है जी। अब ये इंटरसेप्टर सिस्टम को ओवरवेलम कर देता है, यानी कि उसकी ताकत अगर एक को पकड़ने की है और उसके सामने अगर 20 आके गिरती है तो किसको पकड़ेगा वो? तो नेचुरली कुछ ना कुछ जाके नुकसान करती है। अब यही खामियाजा भुगतना पड़ा था जो मुफक्किल सॉल्टी बेस है जॉर्डन में। वहां पर थर्ड वेपन सिस्टम लगा हुआ है, उनका एक ट्रांसपोर्टेबल रडार सिस्टम है जिसको इन्होंने ड्रोन या किसी मिसाइल की मदद से तबाह किया है। अब आपने रडार को डिस्ट्रॉय कर दिया, रडार आपका पढ़ नहीं पाएगा, तो आपका पूरा का पूरा वेपन सिस्टम जो है वो वहां फेल हो गया।